जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है कंप्लीट कोर्स है कीवर्ड रिसर्च और निच रिसर्च के ऊपर। हर एक चीज़ प्रैक्टिकली स्क्रीन पे जाके दिखाने लगा हूँ। मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक वॉच करें अगर आपको एडवांस लेवल पर चीज़ें सीखनी है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले मैंने सैमरश ओपन कर रखा है। आपने फॉर एग्जांपल आपको निच आइडियाज़ चाहिए, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कीवर्ड मैजिक टूल पे चला जाना है। देखें ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, जब आप अपनी नज़रों से मल्टीपल आइडियाज़ को गुजारना चाहते हैं। सपोज कर लें यहाँ पे आप कोई भी वर्ड अभी ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल हाउ का वर्ड आप ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कि हाउ से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स निकलें, देन उनमें से हम क्या करेंगे, हम नीचेज़ निकालेंगे। तो कंट्री यहाँ से आपने बहुत सोच समझ के चूज़ करना है। सपोज आप यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे यूएस में रिसर्च करनी, कोई भी कंट्री आप सर्च कर लें, ठीक है। हाउ का वर्ड लगा लें, ये एग्जांपल्स आपको दे रखी हैं। हाउ का वर्ड इज़ दैट, कैन यू, इस तरह के अगर आप वर्ड्स यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से। आपने चले जाना है सर्च पे। जैसे आप सर्च पे जाएंगे ना तो यहाँ से अब आपके पास कीवर्ड्स कितने आए हैं, 113 मिलियन कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। 113 मिलियन कीवर्ड्स के ऊपर अब कुछ फ़िल्टर्स लगाएंगे ना जब हम, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो अननेसेसरी कीवर्ड्स होंगे जिनसे हमने जो है वो जान छुड़वानी है अपनी, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल केडी में आ जाना, यहाँ से वेरी इजी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर भी बताता रहता हूँ आप लोगों को, लेकिन मज़ीद इसको जो है वो इम्प्रूव करते हैं। केडी को आपने वेरी इजी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका इंटेंट है उसको आप इंफॉर्मेशनल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ से इसको अप्लाई करें। अब उसके बाद आपने इंक्लूड कीवर्ड्स में चले जाना। वैसे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आप ये देखें कि आपके पास कितने कीवर्ड्स बचते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 लाख तकरीबन 3 लाख कीवर्ड्स की लिस्ट आपके पास आ रही है। अब इन 3 लाख कीवर्ड्स को अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी कीवर्ड लेके ना गूगल में सर्च कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप नीचे आ जाएं और मतलब कुछ बैड वर्ड्स आ जाते हैं अक्सर, तो उनको आपने ना एक्सक्लूड कर लेना। यहाँ से ना एक्सक्लूड में जाएं, वर्ड्स दे के एंटर करते जाएं, नीचे नीचे वर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो उनको अप्लाई कर दीजिएगा, ये लाजमी कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत घटिया किस्म के भी कीवर्ड्स आ जाते होते हैं अक्सर। तो लेट्स चेंज द पेज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे अगर कोई काम की चीज़ मिलती है तो उसको देख लेते हैं। बिकॉज हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जो जिससे हमें क्या हो, पूरी की पूरी साइट ही मिल जाए, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई हमें अच्छी एग्जांपल मिल जाए ना, तो फॉर एग्जांपल ये देखें, हाउ मच डज़ एन इन ग्राउंड पूल कॉस्ट, ठीक है। ये कीवर्ड है आपके पास, इसको आपने गूगल में सर्च कर लेना है। इस कीवर्ड को जैसे सर्च करेंगे ना, अब हमने टॉप जो स्पॉट्स हैं ना उनका एनालिसिस करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक्सटेंशंस कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, ये href की एक्सटेंशन है, ये मैं पेड वाली यूज़ कर रहा हूँ। कहीं भी से भी मार्केट में सेलर्स हैं बहुत सारे, मेरे ख्याल में $20 में मिल जाती है, वो पूरा 100-150 वाला टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल में सर्फर की एक्सटेंशन है, कीवर्ड सर्फर है शायद, आप ये वाली फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको डाटा अच्छा नहीं दिखाती, ये href की अच्छा दिखा रही है। इसके अलावा SEO कोई की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, लेकिन इससे भी आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। असल जो एक्सटेंशन है वो ये वाली है, ये href की है, और इससे आपको पता ये चलता है कि अगर ये एक रिज़ल्ट आ रहा है ना, इसका DR कितना है, इसकी ये DR है, DR स्टैंड्स फॉर डोमेन रेटिंग। ये एक मैट्रिक होता है जिससे आप एक वेबसाइट की पावर का अंदाज़ा लगाते हैं। ये मल्टीपल मैट्रिसेस हैं, ये जो मैट्रिसेस हैं ये सिर्फ डोमेन के हैं, ये जो मैट्रिसेस हैं ये एक पर्टिकुलर पेज के हैं। ये वाला जो पेज है राइट नाउ, यहाँ पे आपको दिखेगा URL, क्या URL है, forbes.com/home-improvement/pool/in-ground-pool-cost, ठीक है। यहाँ से आपने पेज के देखा तो भाई ये 6000 कीवर्ड्स पे रैंक है, 17000 ट्रैफिक ले रहा है, टोटल वेबसाइट 64 मिलियन ट्रैफिक ले रही है, ओके। बट ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसका DR 10, 5 या मैक्सिमम 15 हो जाए, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक अच्छी हो, जितनी ज़्यादा हो सके, जितना ट्रैफिक अच्छी DR कम, ये 2 चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। और साथ में RDs पे नज़र रखनी है कि कितनी RDs के साथ आपको कोई वेबसाइट मिल रही है, सही है। फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड को आप इस पेज को छोड़ दो अब, क्योंकि ये तो वैसे ही बड़ी साइट है ना, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर हमें कोई ऐसी साइट मिल जाए ना जिसका DR कम हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो, उसका मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ। और वो कब मिलेगी, जब आपने सैमरश में इस तरह की कीवर्ड की सेटिंग कर रखी है, ठीक है। तो सैमरश तो वैसे फ्रीली अवेलेबल है ना, इसके ये तो आपको परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे ख्याल में लिंक होगा, उससे अगर आप ट्रायल भी बनाते हो ना तो 7 दिन का तो वैसे बन जाएगा। और अगर आप वो ट्रायल बनाते हो तो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि href का मैं बहुत सारा डाटा उन लोगों को शेयर करूँगा जो सैमरश का ट्रायल बनाएंगे। तो सारी बात है, href जो है वो हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उसका बहुत सारा डाटा निकाल के मैंने रखा होता है। तो आप में से जो लोग जिन लोगों को चाहिए हुआ वो आगे प्रोसेस आएगा, कैसे मल्टीपल लिस्ट
आपको एचआरएफ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सही है, तो वो आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से आओ, आप नीचे आ जाओ। अब ये देखो, ये नंबर 2 रिजल्ट जो है वो इस कीवर्ड का, ये कौन से कीवर्ड हैं, इजी कीवर्ड्स हैं। सेमरश के अकॉर्डिंग मैंने इजी कीवर्ड्स की लिस्ट निकाली है। 85 है, इसको भी छोड़ दो। अब ये देखो, आप क्विकली देखोगे, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी। 85 डीआर है, 2 मिलियन ट्रैफिक है, तो दैट मीन्स कि भाई ये वो चीज़ नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। जो मैं चीज़ ढूंढ रहा हूँ अगर मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस वन, 17 डीआर है, 3.6K सर्च ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक तो बहुत कम है, बट अगर सपोज कर लें ये वेबसाइट जो है उसका जो डीआर है और थोड़ा सा कम होता, ट्रैफिक थोड़ी सी और अच्छी होती, अगर ये एक परफेक्ट साइट होती। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ से मिल जाए, हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। जैसे ये देखें, व्हाट अ परफेक्ट साइट, 3 डीआर है और 6.1K ट्रैफिक है। दिस इज़ गुड वन। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ चीज़ क्या है। 3 डीआर का मतलब है, मैं यहाँ से साइट को भी ओपन कर लेता हूँ। 3 डीआर का मतलब ये है कि इस वेबसाइट की 0 से लेके 100 के दरमियान पावर जो है ना वो 3 है। मतलब यूँ कह लें ये 3 साल का एक बच्चा है और 3 साल के बच्चे के पास $6,000 हैं। ये 6,000 जो ट्रैफिक है $6,000 हैं। उसने कहाँ से ली, हो सकता है उसके पास कोई ऐसी स्कीम है जो एक ऐसे बच्चे को पैसा बना के दे रही है, जो हो सकता है किसी और को भी पैसा बना के दे सके। 6,000 ट्रैफिक जो आ रही है ना, अटेंशन है 6,000 लोगों की, तो पैसा तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ से कंफर्म चीज़ है। 262 रेफरिंग डोमेन्स है, 262 रेफरिंग डोमेन्स हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द साइट। वेबसाइट पे आके देखते हैं सबसे पहले कि भाई ये साइट है किस तरह की जो ट्रैफिक ले रही है और कोई डीआर शेयर कुछ भी नहीं है। लेट्स लुक एट द साइट। तो ये तो एक आर्टिकल है, दैट मीन्स के आर्टिकल क्या है, ट्रू प्राइस ऑफ इन ग्राउंड पूल्स, सही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई एआई आ गया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं करना चाहिए। तो ये जो लोग कर रहे हैं पागल थोड़ी हैं, इनके पास क्यों ट्रैफिक आ रही है? इस एक पेज के ऊपर 2.1K ट्रैफिक है, 1.9K कीवर्ड्स पे ये अकेला पेज रैंक है। अब अगली मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, आपने इस डोमेन को कॉपी कर लेना है, यहाँ से चले जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने सेमरश ओपन करना है, ठीक है। सेमरश में जाके हम करेंगे ये कि हमने उस वेबसाइट को जो कॉपी की है उसको यहाँ पे जाके ऐड करके ये देखना है कि भाई इस वेबसाइट के इस वक्त ट्रैफिक किन पेजेस के ऊपर आ रही है, ठीक है। और वो जो पेजेस हैं, क्या हम उनको उस ट्रैफिक को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जो भी साइट की सिनेरियो, वैसे आपको मैं आगे जाके बताता हूँ कि इस ग्राफ को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये हम लेंगे नहीं, हम इसको कंसिडर नहीं करने वाले। लेकिन हमें एक ऐसी एग्जांपल मिल गई है जिसके ऊपर हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। सो उसके ऊपर पहले चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सेमरश होगा ना, तो आप डोमेन सर्च करेंगे, यहाँ से आ जाए नीचे, आप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे क्लिक कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने पेजेस पे चले जाना, ये पेजेस की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने वो पेजेस आ जाएंगे सारे जिनके ऊपर ये वेबसाइट ट्रैफिक ले रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नोट करो, यूएस के अंदर इस वक्त ये वेबसाइट 11.4K ट्रैफिक ले रही है। बाकी कंट्रीज़ तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है यूएस में। अब आ जाओ नीचे, 160 टोटल पेजेस हैं, ठीक है। अब 160 में से फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त हमने यूएस का सिलेक्ट किया हुआ है। आप कोई भी कंट्री का क्लिक करेंगे तो उस कंट्री का डाटा मैक्सिमम ट्रैफिक वाइज शो कर रहा है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा यूएस में ही है। 160 पेजेस हैं टोटल, दैट मीन्स ये आर्टिकल्स ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं आर्टिकल्स नहीं लिखने चाहिए, ख़त्म हो गया सारा कुछ, ये हो गया वो हो गया, ओके, उनको बोलें ओके लेट्स प्रूव देम रॉन्ग, ठीक है, कि वो लोग गलत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पेज अगर देखते हैं ना, ट्रू प्राइस ऑफ एन इन ग्राउंड पूल, अब इस पे 2.6K ट्रैफिक है इस कीवर्ड के ऊपर, इस पेज के ऊपर, ठीक है। तो मल्टीपल कीवर्ड्स पे ये रैंक है और आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा। मेरे ख्याल में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मल्टीपल कीवर्ड्स पे कैसे एक पेज रैंक करता है। यहाँ पे आप आओ, एवरेज स्मॉल इन ग्राउंड पूल कॉस्ट ऑफ अबव ग्राउंड एंड इन ग्राउंड पूल्स, विनाइल वर्सेस फाइबर ग्लास, ये सारे के सारे तो इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स हैं ना भाई। मतलब मैं यहाँ से बेनिफिट्स ऑफ अ हीटेड पूल खोल लेता हूँ, तो ये भी तो एक आर्टिकल ही है ना। व्हाट इज़ दिस? जो लोग कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स नहीं लिखने चाहिए, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स पे एआई आ गया है, वट एवर जो भी है, तो भाई ये भी तो ये कैसे ये बंदा सर्वाइव कर रहा है इस वेबसाइट के ऊपर। देखें अब ये लुक एट दी स्टैट्स, एचआरएफ के डिफरेंट स्टैट्स होंगे, सेमरश के डिफरेंट होंगे, लेकिन आपको जो चीज़ नोट करनी है वो ये देखें कि भाई ये सारे के सारे कीवर्ड्स कौन से हैं। अब हमें यहाँ से मिल क्या रहा है, देखें हमने सबसे पहले क्या किया, हम सेमरश में गए, हम कीवर्ड्स वाइज डाटा निकाला जो इजी टू रैंक कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू सेमरश हों, ठीक है। ताकि वैसे तो ये कीवर्ड्स कंफर्म नहीं होते, ये इजी टू रैंक है, बट हमने फ़िलहाल इसका डाटा लिया, उसको यूज़ करके एक साइट फाइंड की, सही आपके सामने फाइंड किया मैंने, विदिन 2 मिनट्स फाइंड किया। अभी इसमें से आपको पूरी की पूरी निच बना के दिखाता हूँ मैं। डीआर ये निकलाया, 6.1K ट्रैफिक निकलाई है। अब इस वेबसाइट को हमने जाके सेमरश में दोबारा ओपन करके देखा ये कौन से पेजेस पे ट्रैफिक ले रही है। अब अगर इस वेबसाइट के
फर्स्ट 2, 3, 4 जो ट्रैफिक वाले पेजेस हैं, अगर मैं उन पेजेस को चेक करूं कि भाई क्या ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे अगर मैं काम करूं, अगर मैं अपनी एक फ्रेश वेबसाइट बना के उन पे रैंक करने की कोशिश करूं तो क्या ये रैंक हो सकती है। तो लेट्स ट्राई दैट। अगर ये वाला एक कीवर्ड है, इसको ले लें आप यहाँ से, और टॉपिक है जो हाउ मच डज एन इन ग्राउंड पूल कॉस्ट। ओके, अब यहाँ पे आपको कीवर्ड एनालिसिस, कंपैटिटर एनालिसिस का पता होना चाहिए, तो मैं आपको साथ साथ वो भी सिखाता चलता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने विद इन फ्यू मिनट्स आपके सामने एक लाइव वेबसाइट फाइंड कर ली जिसमें अभी कीवर्ड कंफर्म हो जाए एक दफ़ा, तो फिर हमारे पास एक पूरे का पूरा एक निच होगी, प्लस कीवर्ड्स की लंबी लिस्ट निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपैटिटर एनालिसिस करना है, उसके लिए Ctrl+C करें, आप आ जाएं गूगल में आके आप इस कीवर्ड को कर लें सर्च करने के बाद आपने 2-3 पॉइंट्स देखने हैं जो बेसिकली वीकनेसेस हैं, ठीक है। एआई का आंसर आएगा इग्नोर दैट फॉर अ मोमेंट। अब इस कीवर्ड के लिए आप अगर आओ, सबसे पहले देखो टॉप 5 रिजल्ट्स में जो डोमेन्स आ रही हैं, जो भी रिजल्ट्स रैंक हैं, क्या उनके टाइटल में एज इट इज़ ये कीवर्ड है, पहली चीज़। क्या उनके यूआरएल में ये कीवर्ड एज इट इज़ है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, उनकी डीआर कितनी है। चौथी चीज़, उनकी ट्रैफिक कितनी है। ये चारों चीज़ें देखनी है। अब वीक स्पॉट्स कैसे पता चलता है, अगर टॉप 5 में कोई ऐसा पेज आ जाए जिसके टाइटल में कीवर्ड ना हो, ठीक है, ये वीकनेस होती है। दैट मीन्स गूगल को कोई रेलेवेंट रिजल्ट नहीं मिला। फिर अगर डीआर कम हो, जितना कम होगा उतना अच्छा है, 20 से कम होना चाहिए। अगर एक ऐसा रिजल्ट आ गया जिसमें डीआर 20 से कम है तो भाई किस्मत अच्छी होगी। और ट्रैफिक जितनी कम होगी किसी साइट की, दैट मीन्स वो उतनी ही लेस पावरफुल साइट है। साइट की जितनी पावर होती है उतनी ट्रैफिक वो गेन करती है। अब आओ अगले रिजल्ट के ऊपर, तो भाई ये भी 85 वाला है। इस कीवर्ड के लिए अगर आप देखते हैं ना कि भाई अगर ये कीवर्ड मैं टारगेट करूँ तो नंबर 1 पे तो मैं रैंक नहीं कर सकता। कंपैटिटर एनालिसिस को अगर देखें तो टाइटल में भी कीवर्ड टारगेट हो रहा है इसके, और ये है भी बड़ी पावरफुल डोमेन है। मतलब ये 94 ईयर ओल्ड बाबा है, तो ये कितना अक्लमंद होगा, कितना पावरफुल होगा। ज़ाहिर बात है जो जितना एजड होता जाता है वो उतना पावरफुल होता जाता है, ठीक है। ये देखें SGE ने यहाँ से आंसर लिया है, ठीक है। दैट मीन्स कि भाई आपके कंटेंट में से ही गूगल ने आंसर करना है, तो क्यों घबराते, क्यों परेशान क्यों होते हो, आपको वो रेकमेंड भी करता होता है साथ में, सही है। अब आगे आ जाओ। थर्ड रिजल्ट है 90, ठीक है। तो 90 जो है आपका बेसिकली, अब 90 तो खैर बीटेबल है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये देखें, लुक एट दिस रिज़ल्ट। अब ये 17 डीआर है, ठीक है। 17 डीआर जो है तकरीबन बीटेबल चीज़ है, और 3.6 के ट्रैफिक वैसे आपको पता है एक अच्छी चीज़ है। ये है एक स्पॉट जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ वीकनेस आई है। वैसे तो आपको और भी देखना चाहिए, फॉरम एंड थिंग्स लाइक दैट। ये देखें फॉरम भी आ गया। तो 5th स्पॉट पे आपके पास वीक साइट आई है, 7th स्पॉट पे आपके पास एक फॉरम आ गया। तो फॉरम तो यूँ समझ ले लॉटरी होती है आपके लिए। अगर जहाँ पे फॉरम है वहाँ पे आंखें बंद करके कंपैटिटर एनालिसिस आपका ये कंफर्म कर देता है कि यहाँ तक आप तो आ सकते हो। तो 5th या 7th इन 2 स्पॉट्स में आप कंफर्मेशन के साथ आ सकते हो। 4th में नहीं आ सकते बिकॉज डीआर 58 है, आगे भी 90 है, आगे 85 है, और इससे आगे चलते जाए 94 है। अब ये स्टैट्स देखे बगैर आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं गैस वर्क या किसी टूल के बताए हुए कंपैटिटर एनालिसिस से कि हाँ भाई ये कीवर्ड पे काम कर लो। जैसे सैमरिश ने आपको बताया कि इन कीवर्ड्स का जो कंपटीशन है वो बहुत कम है, ईजी टू रैंक है, तो आप कहोगे ठीक है आंखें बंद करके उठा लोगे। नहीं, यू स्टिल नीड टू डू मैनुअल एनालिसिस, और मैनुअल एनालिसिस के अंदर सिर्फ यही चीज़ें आपने देखनी होती हैं जो मैंने अभी आपको 4-5 बताई हैं। अभी मैंने पहला कीवर्ड देखा है। नाउ सपोज मैं इसी तरह पहले कीवर्ड में मुझे ऐसा कंफर्म हो गया, आप इसको अपने पास एक डॉक्यूमेंट बनाएं, वहाँ पे लिखते जाएं इस निच के रिलेटेड। अब आ जाएं अगले पेज के ऊपर, ये पता नहीं क्या पेज है, लुक एट दिस वन, एवरेज स्मॉल इन ग्राउंड पूल कॉस्ट, ठीक है। अब आप इस टॉपिक को ले लें और इसको गूगल में देख के कंफर्म कर लेंगे। हाँ, अब मैं क्विकली देखूंगा ताकि आपका जो है वो अब आपको पता जो चल गया कि मैंने क्या देखना है, तो मेरे साथ साथ आप लोग क्विकली देखिएगा। बस हमने ये इंश्योर करना है कि कम से कम 3 से 4 पेजेस को लेते हैं, ठीक है, और 2024 को हटाते हैं। वैसे 2024 की बात हो रही है, लेट्स सी। तो 1 2 3 4 5 यस 3 DRR आ रहा है। दिस इज़ अ गुड साइन, येस वी कैन रैंक हेयर एज वेल। आगे आके भी देख लें थोड़ा सा, तो ये भी 3 आ रहा है, दैट्स ऑल्सो अ गुड साइन। तो 2 वीक साइट्स आई हैं, तीसरी भी वीक साइट आ गई है तकरीबन। दैट शोज़ कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे रैंकिंग पॉसिबल है, ठीक है। ये मेजर चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अभी इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो मज़ीद कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा और डिटेल्ड प्रोसेस होता है, मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने 2 कीवर्ड चेक कर लिए हैं। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पेज। फॉर एग्जांपल विनाइल वर्सेस फाइबर ग्लास पूल, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से यही मेन टॉपिक लग रहा है ना मुझे,
तो मतलब ये देखें ना, स्विमिंग पूल शो डाउन, तो ये तो कोई कीवर्ड नहीं है ना। स्विमिंग पूल शो डाउन, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ मेकिंग सेंस। विनाइल वर्सेस फाइबर ग्लास पूल, के दोनों में से कौन सा बनाना चाहिए, ये असल प्रॉब्लम हो सकती है किसी की। तो कीवर्ड के बारे में सबसे पहले तो लोगों को यही पता नहीं होता। मैं आगे जाके आपको कीवर्ड के बारे में भी बताऊंगा, कीवर्ड कैसे समझना है। कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग के बगैर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये देखें, फर्स्ट रिजल्ट 72, सेकंड 73, थर्ड पे 26 खड़ा हुआ है। दिस इज़ अ गुड स्पॉट, दिस इज़ बीटेबल, ठीक है। और ये तो वैसे बीटेबल है ना, 3 DR के साथ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी आ सकते हैं हम, यहाँ पे भी आ सकते हैं, लेकिन आगे भी चलते हैं, थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। 57 के साथ ये खड़ा हुआ है, 72 के साथ टाइटल में भी हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अब ऐसा सिनेरियो आ जाए तो क्या सिचुएशन होती है, देखें यूजुअली क्या होता है। अब ये देखें 9 DR के साथ ये भी तो खड़ा हुआ है ना। 7th स्पॉट तक तो वीकनेस हो, आगे वैसे यूट्यूब की वीडियो आ गई। 7th स्पॉट तो कंफर्म हो गया। ये वाले जो 2 पेजेस हैं ये क्यों यहाँ पे खड़े हैं, देखें पहली रीज़न तो ये होती है, मैंने अपनी जीमेल से लॉगिन कर रखा है, प्लस मैं पाकिस्तानी IP से रिसर्च कर रहा हूँ। तो करना आपको क्या चाहिए, हमेशा इनकोग्निटो मोड में जाएं और वहाँ से जाके रिसर्च करें, और कोशिश करें कि जब भी रिसर्च करें तो गूगल में लोकेशन जो है ना वो US की सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो आप सेटिंग्स में जाके जब भी गूगल ओपन करें, मैं यहाँ से आपको गूगल ओपन करके सेटिंग्स में जाके जो रीजन सिलेक्शन है ना वो बता देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता इस चीज़ का। आप सेटिंग में आएँ, यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद आपने सर्च सेटिंग में जाना है, यहाँ से लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन आएगा। तो अदर सेटिंग में जाएं, ये लैंग्वेज एंड रीजन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से चले जाएं और आपने अपना जो है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। करंट रीजन आ रहा है US का, सॉरी पाकिस्तान का। आप यहाँ से USA सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो ज़रा आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट आएंगे। उससे फिर क्या होता है, गैस वर्क और ख़त्म हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है रिसर्च की। अब देखें, ये है, आपको मैंने सिर्फ 3 कीवर्ड्स देख के बताया है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल, फॉर द मोमेंट, राइट नाउ, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि हाँ मुझे ये वाला टॉपिक पसंद आता है, ठीक है, और वैसे भी इनके ऊपर सब के ऊपर जो आर्टिकल्स हैं वो इन्फॉर्मेटिव, आप देख लें। बेनिफिट्स ऑफ हीटेड पूल, फाइबर ग्लास स्विमिंग पूल कॉन्ट्रैक्टर, 10 स्विमिंग पूल फीचर्स फॉर किड्स, प्लंज पूल वर्सेस कॉकटेल पूल, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस वन, प्लंज पूल वर्सेस कॉकटेल पूल, ठीक है। ये भी एक कीवर्ड है ना जिस पे कंपेटिटर आर्टिकल लिख के बैठा हुआ है ना, और वो रैंक भी कर रहा होगा। तो हम इस कीवर्ड को भी एक नज़र, बस के लास्ट कीवर्ड हम देख के कंफर्म कर देते, ताकि मैं आपको ना ये शो करवा दूं आप रियल एनालिसिस बोलते किसको हैं, सही है। तो यहाँ पे आप आओ, 72 DR है, सही है। आगे आ जाओ, ये नंबर 3 आ गया। व्हाट इज़ ए प्लंज पूल वर्सेस कॉकटेल पूल। तो अब प्लंज पूल वर्सेस कॉकटेल पूल एज इट इज़ यहाँ पे आ रहा है, ये 3 DR है, ये तो कन्फर्म हो गया। प्लंज पूल, कॉकटेल पूल एंड स्पूल्स, yes, this is also relevant. Small pool options, plunge, dipping and cocktail, this is also relevant. आगे आएँ, 20 DR के साथ cocktail pool, plunge pools and spools तकरीबन relevant है, बट DR कम है। तो ये भी देखें, cocktail pool और plunge pools, ठीक है, ये भी तकरीबन रेलेवेंट होगा, बट कंटेंट और फर्दर चीज़ें डिफरेंस होती जाएंगी, जिसकी वजह से 72 DR होने के बावजूद भी ये पेज नीचे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो इन डेप्थ एनालिसिस है, वो आगे जाके आपको समझाता हूँ मैं कैसे करते हैं। ये 16 DR के साथ डोमेन यहाँ पे खड़ी है। आगे आ जाएँ, जितना आगे देखते जाएंगे उतने ज़्यादा वीक स्पॉट्स आपको मिलते जाएंगे। अब फॉर अ मोमेंट अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं इस टॉपिक को कन्फर्म करता हूँ, सही है, और राइट नाउ मैं चूज़ कर लेता हूँ कि मैंने पूल्स के ऊपर एक वेबसाइट बनानी है, चाहे मैं एडसेंस लगाऊँ या और भी अर्निंग ऑप्शंस है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, जो आगे बड़ी चीज़ें आगे आने वाली हैं। सो खैर, तो मैं उनको बताऊँगा आगे जाके आपको। तो अब यहाँ पे देखो, मेरे पास ऑलरेडी 160 टॉपिक्स तो हैं, क्योंकि ये देखें, ये जितने भी पेजेस हैं, ये ट्रैफिक स्टैट्स भी आ रहा है साथ में ये पेजेस की लिस्ट आ रही है। फाइबर ग्लास पूल बेनिफिट्स, फाइबर ग्लास स्विमिंग पूल कॉन्ट्रैक्टर, बैकयार्ड पूल आइडियाज़, ये सारे के सारे टॉपिक आइडियाज़ है भाई। और कंफर्म कैसे करना है, इस तरह से कंफर्म करना है। ये देखिए आपके सामने मैंने अभी कंफर्म किया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस निच को कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो आपके सामने निच रिसर्च हो गई विद फ्री टूल, सही है। फिर आपने कीवर्ड्स भी तो चाहिए होते हैं, तो ये कीवर्ड्स ही है ना 160 कीवर्ड आइडियाज़। फॉर अ मोमेंट आप सिर्फ एक कीवर्ड लो भी यहाँ पे, कौन सा वाला, प्लंज पूल वर्सेस कॉकटेल पूल। अभी 160 कीवर्ड्स है ना आपके पास, तो मैं उसमें से एक कीवर्ड ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं उसको सर्च कर रहा हूँ गूगल में। आए नीचे, ये 3 DR की एक साइट है, चलो ये तो हमारी अपनी साइट जो जिसको यूज़ कर रहे हैं, ये 20 DR वाली मिली है, इसकी ट्रैफिक है 316। क्या यहाँ से कोई एक आधा कीवर्ड मिल सकता है आपको, अगर आप इसको सैमरश में फेंको, मिल सकता है ना। आगे आ जाओ, ये 16 DR है, इसके 1.7 के ट्रैफिक है, कुछ यहाँ से मिल सकता है, 2-4 कीवर्ड यहाँ से मिल जाएंगे, इसको भी कॉपी करके अपने पास सेव कर लो। आगे आओ, 4 DR 277 ट्रैफिक, इसको भी सेव करो। 10 DR 2.3 के ट्रैफिक। एक कीवर्ड से
मुझे कम से कम 4 से 5 साइट्स अभी इधर ही मिल गई खड़े खड़े। अभी मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पास साइट्स आती जाएंगी। ये देखें 193। अब इस वेबसाइट को देखें 0 DR है यार, 193 ट्रैफिक क्यों ले रही है ये? मैं यही पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब एक ऐसी वेबसाइट जो बिल्कुल वीक हो, जिसके रैंक करने के चांसेस नहीं होते, गूगल उसको ट्रैफिक तब देता है जब उसने ऐसे कीवर्ड्स टारगेट कर रखे हों जिनके ऊपर ट्रैफिक बहुत आसानी से आ रही है। तो अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कंसिडर करता हूं और मैं SEMrush में जाके इसको ओपन करके अगर आपको दिखाऊं कि भाई ये कौन से पेजेस को टारगेट कर रहा है जिससे इसको इतनी अच्छा 193 को ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, बट स्टिल 193 अगर आपको मिल जाए और इसी तरह 193 वाली आपके पास 50 और साइट्स निकल आएँ, ठीक है, तो दिस इज़ अ कंसिडरेबल डोमेन, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैफिक 600-700 है, तो इतनी सी डिप तो वैसे एक पेज के ऊपर नीचे जाने से हो जाती है। सही है, आप आएँ नीचे, यहाँ पे हैं डिटेल्स में, पेजेस पे जाएं, पेजेस में जाके देखें भाई कि ये किस कंट्री से और कितनी ट्रैफिक आ रही है। तो US में 547 ट्रैफिक, इससे आसान तो मैं कुछ करके दिखा नहीं सकता। 18 पेजेस आइडियाज़ मिल गए आपको। आ जाए यहाँ पे, तो इसकी होम पेज पे मैक्सिमम ट्रैफिक है और होम पेज पे अगर आप चलते हैं तो किन पेजेस पे ट्रैफिक अभी देख लेते हैं ताकि किन कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है। अगर हमारे काम को वो ठीक है, ना वो तो छोड़ देंगे। हमारे पास एक कीवर्ड से कितनी साइट्स निकल आई हैं। कैरोलिना प्लंज पूल्स रेले NC, ये बेसिकली जो है सर्विस रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। दैट मीन्स कि ये देखें ना, ये रेले NC जो है ना ये एरिया होता है, शार्लेट NC ये भी एरिया है, बिल्डर्स नियर मी, ये समझ आ गई ना। तो ये वो कीवर्ड्स सर्विस वाले कीवर्ड्स हैं। अगर कंसर्न हो, वैसे तो कंसर्न होता ही है, अब आपको एडसेंस की अर्निंग पे डिपेंड नहीं करना, अब आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आगे जाके मेरा 1 सितंबर को फ्री SEO कोर्स आने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, 1 सितंबर को फ्री SEO कोर्स आएगा। टेक्निकली इट्स नॉट फ्री, उसके लिए आपको 4000 एक रिफंडेबल फ़ी होती है, सिर्फ उनके लिए जो काम करें अपनी फ़ी रिफंड ले जाएं, मुझे इशू नहीं है। काम करने वाले बच्चे ज्वाइन करें, बाकी ना ज्वाइन करें, क्योंकि 1000 बंदा ज्वाइन करता है, क्लास में 10 लोग होते हैं। बाद में जिन्होंने फिर पे किया होता है, कुछ ना कुछ पे किया होता है, उनको थोड़ी सी पेन होती है कि यार नहीं क्लास लेनी है, काम करना है, दैट्स इट। सही है। 1 सितंबर इंस्टाग्राम का URL आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस URL के ऊपर आप जाएंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी और 1 सितंबर को ही डिटेल्स रिलीज़ करूंगा मैं, दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो साइट आपको मिली है ये तो चलो हमारे काम की नहीं है, सही है, कोई इशू नहीं है। आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं अभी, आ जाएँ आगे, यहाँ पे आते जाएँ। 4, 49, 23, 12 के ट्रैफिक है, सही है। अब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसके 12 के जो ट्रैफिक है ना, सारी की सारी ब्लॉग्स के ऊपर होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये देखें, वैसे भी ये ब्लॉग का पेज ही आया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, बट हम कंफर्म कर लेते हैं। हम इसको SEMrush में एक दफ़ा चेक करते हैं और फिर इसको देखते हैं। भाई पेजेस पे चलते हैं और यहाँ से जाके हम देख लेते हैं कि 400 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो भाई ये देखो, स्विम स्पा हॉट टब कॉम्बो, ड्राई वर्सेस वेट सोना, हाउ मच इज़ अ स्विम स्पा, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज अ हॉट टब यूज़। तो क्या ये प्रॉब्लम्स के आंसर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। हॉट टब डायमेंशंस, अ क्विक गाइड टू योर साइजेस एंड ऑप्शंस। चैट GPT का ज़माना है भाई। अभी मैंने जो आपको फ्री कोर्स का बता रहा हूँ उसके अंदर हमने चैट GPT को यूज़ करना है और इन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करके रैंक करके ट्रैफिक भी लानी है, लीड्स प्लस एडसेंस प्लस हर चीज़, बहुत कुछ करने को है भाई। लाइव क्लासेस हैं Zoom के ऊपर, बहुत कुछ है, ठीक है। फ़ी कुछ भी नहीं है, $15 नहीं बनते शायद आपके, तो उसके अंदर 3 माह की ट्रेनिंग समझ में तो नहीं आती किसी को भी, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। खैर, दिस इज़ समथिंग अब आपको जो समझ आ गई होगी, सही है। अब आप यहाँ से इसको फर्दर परस्यू कर देखें। मैंने आपके सामने 400 आर्टिकल्स की लिस्ट ला के रख दी और ये वो है जिनको अगर आप चेक करो ना, ड्राई वर्सेस वेट सोना। यार मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि भाई ड्राई वर्सेस वेट सोना कि ये इजी टू रैंक कीवर्ड्स हैं, क्योंकि आपने जो डोमेन निकाली है लो DR हाई ट्रैफिक वाली, उसका फ़ायदा ही यही होता है। 23 13 के ट्रैफिक नंबर 1 पे ये खड़ा हुआ है। आगे आते हैं 38, कोई बहुत तगड़ा नहीं है, बीटेबल है, सही है। और ये देखो माय सोना वर्ल्ड, खोल लो इसको, इससे और कीवर्ड निकलेंगे। इतनी आइडियाज़ आपके पास आ जाएंगे, आपको समझ नहीं आनी किसको टारगेट करना है किसको। ये नंबर 5 पे फॉर्म खड़ा हुआ है, बताओ 3 वीक स्पॉट्स हैं टॉप 5 में। व्हाट एल्स डू यू नीड भाई, और मैं कैसे समझा सकता हूँ ये चीज़। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। अगली चीज़ ये होती है, आपके पास जब इस तरह कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाए ना, आपने सपोज़ ये देखें, एक ये है, इसको सेव कर लें अपने पास। एक आपके पास ये साइट आ गई, इसको भी सेव कर लें। और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा इसको ज़रा स्क्रॉल करते जाए ना, थोड़ा सा नीचे ये देखें 7 DR है 8.8 के, ठीक है, 7 DR 7.6 के, 18।
खैर बहुत लंबी लिस्ट है। अगला काम ये होता है आप अपनी कीवर्ड्स की लिस्ट को इकट्ठा करें। सही है, कीवर्ड की लिस्ट को जब इकट्ठा करेंगे ना तो बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे आते हो ना तो ये एक पेज है, बल्कि अभी इस वेबसाइट को मैंने ओपन कर रखा है ना, पैरट बे पूल्स एनसी। इस वेबसाइट के अगर आप पोजीशंस में जाओगे ना तो होगा क्या कि चूँकि एक पेज मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक होता है ना, तो यहाँ पे होगा ये कि आपको बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं वो रिपीटेड दिखेंगे। और जब आप रिसर्च करते हो यही होता है कि कीवर्ड्स रिपीटेड पिक हो जाते हैं, या मिलते जुलते कीवर्ड्स आपको ऐसा लग रहा होता है अलग अलग हैं बट वो एक जैसे होते हैं। उनको अलग करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे ये देखें, स्मॉल बैकयार्ड पूल आइडियाज़ ऑन अ बजट, फिर इसी तरह से अफोर्डेबल स्मॉल इन ग्राउंड पूल्स। तो यहाँ पे भी बजट की बात हो रही है, यहाँ पे भी बजट की बात हो रही है, वर्डिंग डिफरेंट है। इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हमने करना होता है क्लस्टर। ठीक है, तो क्लस्टरिंग के बहुत सारे टूल्स हैं। सैमरश से भी हो सकती है, आप href से भी यूज़ कर सकते हैं। तो सैमरश में अगर आप करते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल में कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर है शायद, या फिर कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर में आते हैं, शायद यहाँ पे होगा, स्ट्रीमलाइन योर कीवर्ड प्रोसेस, हाँ यहीं पे होगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स की लिस्ट देंगे, सीड कीवर्ड्स या जो भी कीवर्ड्स आपके पास आते हैं आपको ये लिस्ट बना के दे देगा और देन उनको वो क्लस्टरिंग करना शुरू कर देगा। क्लस्टरिंग का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी किसी लॉन्ग वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर रखा है। देखें, जैसे ये एक पेज है ना, अब ये एक पेज 400 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक और 1.1 के ट्रैफिक ले रहा है। आपको कंसर्न इस चीज़ पे होता है कि मैं अगर कीवर्ड ले रहा हूँ ना ड्राई वर्सेस वेट सोना, तो भाई मेरा ये वाला कीवर्ड 40,000 सर्च वॉल्यूम का होगा तो ही मैंने लेना है। ऐसा नहीं है भाई, अब दौर बदल गया, अब चीज़ें बदल गई हैं। पुरानी एसईओ छोड़ दें, नई एसईओ में मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अगर 0 भी है ना उसको भी पिक कर लें। उसकी वजह ये है जब आप उस पर आर्टिकल लिखेंगे और वो रैंक कर जाएगा तो वो अपने साथ 200-300 और कीवर्ड्स को रैंक करवाएगा। उसका फ़ायदा आपको ये होगा, जब आपको अगर मेन कीवर्ड से एक विजिटर भी आता है ना पूरे माह में, तो 300 और कीवर्ड्स भी तो रैंक है ना कहीं से। कुछ 2, 4, 5, 10 हर कीवर्ड से ट्रैफिक अगर आती रहेगी तो अल्टीमेटली आपके पास ये 1.1 के कीवर्ड्स की लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप पहले रिसर्च जब करें तो क्लस्टरिंग पहले कर लें, जो कीवर्ड्स एक जैसे हैं उनको इकट्ठा कर लें, उसके बाद जाके आपने काम करना है उस आर्टिकल के ऊपर। ऐसा नहीं करना कि आपने मिलते जुलते कीवर्ड्स पे अलग अलग आर्टिकल लिख देने, अदरवाइज कैनिबलाइजेशन का ये बहुत बड़ा इशू आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी आपकी साइट के साथ हो क्या रहा है। सही है, तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको यही चीज़ href के थ्रू करनी हो, ये तो हमने सैमरश को यूज़ किया ना, तो इस तरह अब देखें मुझे नहीं लगता आपके पास कीवर्ड्स की कमी आने वाली है। मैंने अभी 10-15 साइट्स भी दिखाई ना, अगर तो 1000 कीवर्ड्स तो यहीं से निकल आएंगे। चुन के अच्छे कीवर्ड्स जिनके लिए नंबर 1 गारंटीड रैंकिंग आए ना, वो निकाल लें, उन पे काम शुरू करें और देखें मैजिक देखें। यही मैजिक है सारा, यही चीज़ है भाई। एक्शन की कमी है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन की कमी है। सही हो गया ना। अब ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपके पास आपकी निच भी फाइनल हुई, कीवर्ड रिसर्च भी फाइनल होगी। अच्छा सर, एक और ऑप्शन भी आपके पास है कीवर्ड शेफ की। कीवर्ड शेफ बेसिकली कीवर्ड रिसर्च टूल है। निच आप इससे फाइंड नहीं कर सकेंगे बिकॉज इसके थोड़े से जो स्टैट्स और इसकी चीज़ें हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप जस्ट यहाँ पे जाएं, इसको फ्री अकाउंट है, ये बेसिकली फ्री टूल है क्योंकि इसमें 1000-2000 क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं। आपने ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करना है और आपको जो एक अकाउंट क्रिएशन का बेसिक प्रोसेस होता है वही फॉलो करना है। ठीक है, तो जो चीज़ें ये रिक्वायर्ड आपसे मांगेगा आपने वो प्रोवाइड करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ से आपने क्लिक करके इसको, ये क्लिक क्यों नहीं कर रहा, तो मैंने अभी अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं ये कैसे वर्क करता है। तो ये विंडो मैंने सिर्फ आपको इसका इंटरफेस दिखाने के लिए रखी थी। ठीक है, लेट मी शो यू कि ये वर्क कैसे करेगा। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। ये 1000 क्रेडिट्स आपको फ्री में मिले हैं। ये 1000 क्रेडिट्स अब बेसिकली इनका मतलब क्या, ये कैसे यूज़ होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अब एक निच होनी चाहिए, एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर आप कोई जो रिसर्च है ना, जिसके ऊपर आप कीवर्ड्स निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बाय मोर करके आप जो पैकेजेस देखना चाहते हैं देख लें, बट मैंने तो आपको ये इसलिए दिखाई है कि फ्री में आपको 1000 क्रेडिट्स दे रहा है। अब यूज़ कैसे करना है, आपने एक कीवर्ड के ऊपर ये 1 क्रेडिट यूज़ करता है। दैट मीन्स 1000 कीवर्ड्स आपको यहाँ से ये निकाल के देगा। वैसे तो कीवर्ड्स आपको वैसे जैसे जो पहले तरीका मैंने बताया उससे अनलिमिटेड मिल जाने, बट स्टिल कुछ लोग प्रेफर करना चाहें इसको वो कर सकते हैं। तो यूज़ कैसे करना है, आपने यहाँ पे आप जैसे लॉगिन कर लेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से वाइल्ड कार्ड पे आपने क्लिक करना है। अब जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना रिसर्च का तो वो समझ जाएंगे कि वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मैं क्वेश्चन सर्च करना चाहता हूँ तो अब क्वेश्चंस का वाइल्ड कार्ड सिलेक्ट हो चुका है, उसके साथ मेरा टॉपिक जब ऐड होगा तो अब वो उस तरह के कीवर्ड्स लेके आएगा जैसे हमने सैमरश में फ़िल्टर लगाया था। ठीक है, तो सपोज़ कर लो मैं बेस्ट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड निकालना चाहता हूँ या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स निकालना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि क्रिकेट का टॉपिक। ठीक है,
अभी एग्जांपल के लिए मैं कोई भी टॉपिक ले लेता हूँ जिसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिकेट लिखता हूँ, ठीक है, और आपने क्रिकेट लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च कर देना है, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी लिस्ट इंपोर्ट करके उस बेस पे भी चाहते हैं करना कि भाई उस लिस्ट के साथ कीवर्ड्स बने, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको सर्च टिप्स चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च टिप्स पे क्लिक करें, आपको चीज़ें और मज़ीद शो हो जाएंगी किस तरह से आप कर सकते हैं। फ़िलहाल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा, क्रिकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये उनको निकाल के लेके आएगा। अब इस टूल का सिर्फ फ़ायदा ये है आपको कि ये आपको टॉपिक वाइज कीवर्ड्स भी दे देता है। जैसे ये देखें, फ़ोन से रिलेटेड, ईट से रिलेटेड, प्ले से रिलेटेड, हर टॉपिक कैटेगरी से रिलेटेड जो है नंबर ऑफ़ आगे कीवर्ड्स लिखा आ रहा है, ठीक है। तो जिसको आप नहीं रखना चाहते, जैसे फ़ोन को नहीं रखना चाहते, वो डिसेबल होगी, साथ ही क्रेडिट्स कम हो गए, ठीक है। मतलब इतने क्रेडिट्स 165 माइनस हो गए क्योंकि मैंने उस पर क्लिक किया कि ये वाले मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह से मैंने 8 से रिलेटेड भी माइनस किए, 104 और माइनस हो गए। तो मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल के लिए जो है ना वो दिखाता हूँ। मैं मैक्सिमम यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि दोबारा रीयूज़ क्रेडिट्स हो सके, अदरवाइज़ वेस्ट ही होने हैं, क्योंकि ये सिर्फ इस वीडियो के लिए ही है। तो अब आप कीवर्ड देखें, आर ब्लैक क्रिकेट्स बैड फॉर योर लॉन। अब यहाँ पे क्रिकेट, उसको एक तो क्रिकेट का जो वर्ड है वो स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ होता है, एक क्रिकेट होता है ये जो घास में नहीं होता, छोटा सा कोई वाइल्ड चीज़ होती है ना, छोटी छोटी सी, पता उनको क्रिकेट्स बोला जाता है, जो शोर करती रहती हैं घास वाली जगहों पे बैठे बैठे, ठीक है। तो उनके लिए भी ये यूज़ होता है वर्ड, ठीक है। अब आप कैसे इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने 500, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक काम करें, कैंसिल सर्च करके कोई अच्छा टॉपिक दें जिससे आपको रिलेटेड कीवर्ड्स पहले मिल जाएं। तो मैं यहाँ पे ग्रिल्स, ठीक है, ग्रिल्स का टॉपिक ले लेता हूँ जिस पे हो सकता है मुझे ग्रिल्स से रिलेटेड ही टॉपिक्स आएँ और क्वेश्चंस आएंगे, सही है। तो इट विल टेक मैक्सिमम अ मिनट और फ्यू सेकंड्स, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, फिर हम इजीली उस लिस्ट को यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद जस्ट अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर्स पे क्लिक करते जाएं कि भाई ये रखना है, ये नहीं रखना है, ये रखना है। तो 1000 क्रेडिट्स के अंदर आपको 1000 कीवर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन ये कीवर्ड्स खाली कीवर्ड्स नहीं देता आपको, कीवर्ड्स के साथ उनका सर्च वॉल्यूम भी देगा और एक दो और छोटे छोटे फीचर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं इसके, ठीक है। तो वो हमें यूज़ कर लेने चाहिए। लेट्स वेट फॉर सम मोमेंट। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से इसको फ़िलहाल सबको इग्नोर करके मैंने गैस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं ना वो पिक करा लिए हैं, ठीक है। आर चारकोल ग्रिल्स बेटर देन गैस। तो अभी सिर्फ इनको गेट कीवर्ड्स करते हैं। अब ये 68 क्रेडिट्स मेरे यूज़ हो गए, ठीक है। ये देखें 932 लेफ़्ट हैं। अब यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, ये सर्च वॉल्यूम कीवर्ड के सामने देखें, एवरेज सर्च वॉल्यूम हाईएस्ट कितना जाता है, लोएस्ट कितना जाता है, क्योंकि हर माह चेंज होता रहता है। तो उसके हिसाब से यहाँ से आप फिल्ट्रेशन पे क्लिक कर लें। अब आपके पास और मज़ीद इसके अंदर भी ऑप्शंस आ गई हैं कि आप इनको सिर्फ सपोज ब्लैक स्टोन से रिलेटेड रखना चाहते हैं, ब्लैक स्टोन पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ब्लैक स्टोन से रिलेटेड रह गए, बाकी सारे गायब हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से आप चाहें तो उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, यहाँ से कीवर्ड को कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करके बाकी वो ये सर्च अगर चेक करने हैं आपने, तो ये बेसिकली जो मंथली प्लान वाले होते हैं ना, ये उनको मिलता है मेरे ख्याल में 30 सर्च आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना, अब होगा क्या, इस कीवर्ड को डायरेक्टली जाके गूगल में आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर ही उसके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस शो हो जाएंगे। अब ये हर एक रिजल्ट सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखें साथ में क्या आ रहा है, वर्ड काउंट, URL और ये फीचर्ड इमेज, फीचर्ड पोस्ट है, ठीक है, दैट मीन्स वो फीचर्ड स्निपेट है। फिर ये देखें रेडिट का आ रहा है, तो उसको हाईलाइट कर दिया उसने। नंबर 2 को थोड़ा सा उसने कलर कर दिया, क्यों, क्योंकि ये वीक स्पॉट है। दैट मीन्स आप यहाँ पे रैंक कर सकते हो। तो कंपेटिटर एनालिसिस भी इस तरह से आपका आसान हो जाता है। बट ये फ्री ट्राइज 30 देता है, तो जाहिर बात है, अब देखें फ्री में आपको इतना कुछ मिल रहा है, दैट इज़ मच मोर देन इनफ। आप देखें 30 कीवर्ड्स को यूज़ करें, मल्टीपल ईमेल्स के साथ अकाउंट बना ले, यही मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। इससे ज़्यादा मल्टीपल और क्या चीज़ कर सकते हैं आप। अगर आप कुछ भी स्पेंड नहीं करना चाहते तो ये एटलीस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर ये लिस्ट है, आप चाहते हो कि भाई मैंने इस लिस्ट को सेव करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लें, यहाँ से 1 क्लिक एक्सपोर्ट है। अब आप सिंपल वापस चले जाएं फ़िल्टर्स के ऊपर, अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर्स चूज़ करें। और अगर आपको फॉर एग्जांपल दोबारा सर्च करना है, तो आपके जो बाकी आपने मिस किए थे वो भी आप लेके आ सकते हो। दोबारा यहाँ पे क्लिक करो, सर्च के साथ आ जाए, क्योंकि ये देखिए ये क्रेडिट्स जो है ना, ये तब यूज़ होने जब आपने यहाँ पे डाटा शो करवा लिया है, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स आपके पास आ चुके हैं। अगर आप इनको भी सेव करना चाहते हो, मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। सर्च वॉल्यूम तो वैसे हमने इग्नोर कर दिया, मैंने आपको पहले भी बताया सर्च वॉल्यूम की इतनी टेंशन नहीं है। आप यहाँ पर लिखो ग्रिल्स। अब आपको एक और तरीका बताता हूँ क्रेडिट्स कैसे सेव करने हैं। आपने सर्च पे क्लिक करें। अब जब ये लेके आएगा ना कीवर्ड्स की लिस्ट, आपने क्या करना है, आपने इधर से ही कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है। क्या समझे? अब आपके कोई क्रेडिट नहीं लग रहा, ठीक है। तो कंट्रोल C करें, शीट में चले जाएं, पेस्ट कर लें, दैट्स इट।
तो जितना मर्जी कीवर्ड्स निकाल लें, टॉपिक आपके पास है उसके कीवर्ड्स अगर निकाल लें तो यहाँ से निकाल लें। हाँ, अगर आपको फर्दर चीज़ें यूज़ करनी है जैसे कि सर्प एनालिसिस और बाकी चीज़ें, तो उसके लिए फिर क्रेडिट आपको पहले उसको यहाँ पे लोड करवाना पड़ेगा, वो क्रेडिट्स लग जाएंगे उसके, ठीक है। तो एक तो ये भी टूल है जिसको आप लाइक इस तरह से यूज़ कर सकते हो। बाकी तो आगे चलते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यही चीज़ Ahrefs पे करनी हो तो हम कैसे करेंगे? लेट्स लॉग इन टू Ahrefs। बाय द वे Ahrefs तो खैर नहीं अगर हर बंदा अफोर्ड, मैंने इसलिए शुरू में Ahrefs बताया भी नहीं है, बट मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। जिसको अगर Ahrefs अपना लेना हो, स्क्रीन पे एक नंबर आएगा, ये ट्रस्टेड सेलर है, मेरा कोई लिंक नहीं है, मुझे मोस्टली इनसे फ्री मिलता है Ahrefs, जस्ट बिकॉज मैं इनको प्रमोट करता हूँ। बट अच्छी सर्विस है इनकी, और मेरे ख्याल में आपको $20 में भी अगर टूल मिल जाए ना, इट्स वर्थ इट, क्योंकि इसमें क्रेडिट्स होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड आप यूज़ नहीं कर सकते, इसमें क्रेडिट्स मिलते हैं आपको। एक क्लिक करेंगे ना Ahrefs में, एक क्रेडिट आपका चला जाता है। तो $150 में मेरे ख्याल में 500 क्रेडिट इसके होते हैं, तो बड़ा सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। खैर, मैं आपको बताता हूँ मैं इसमें आपका कैसे हेल्प कर सकता हूँ। आपने आना कीवर्ड एक्सप्लोरर में, सही है। कीवर्ड एक्सप्लोरर में आओ भाई, और मेरे ख्याल में मैं अपने किसी शॉर्ट के अंदर भी ये चीज़ बता चुका हूँ। आपने यहाँ पर आके कोई वर्ड ऐड कर देना, फॉर एग्ज़ाम्पल कैन यू या हाउ डज़, व्हाट इज़, मतलब कुछ भी US में सर्च कर लें इसको, यहाँ से मैचिंग टर्म्स में आ जाए। अच्छा, ये आपके पास आए 4.2 मिलियन कीवर्ड्स, 40.5 लाख कीवर्ड, समथिंग लाइक दैट। यहाँ से ना आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फ़िल्टर है लोएस्ट DR का, मैं कहता हूँ कि 10 DR मिनिमम टॉप 5 में हो, जिस कीवर्ड के लिए सिर्फ उनको रखो, बाकी उड़ा दो यहाँ से। अभी फ़िल्टर लगानी है, मैं दिखाता हूँ। वर्ड काउंट में आए, कम से कम 4 वर्ड का एक कीवर्ड होना चाहिए, सही है। ये 2 फ़िल्टर फ़िलहाल लगाएं आप, उसके बाद आपने शो रिजल्ट्स करना है। अब आपका एक क्रेडिट लग चुका है, सही है। अब आपके पास 71,000 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको अगर आप सर्च करेंगे ना, तो टॉप 5 में 10 DR या उससे कम की साइट्स आएंगी, सही हो गया। तो सपोज़ कर लें मैं यहाँ से इस कीवर्ड को लेता हूँ, तो ये आपको बता रहा हूँ नीचे रिसर्च कैसे की जाती है। अभी मैं इनको क्लोज़ करके ना, तो इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ जो भी मैंने Ahrefs से फाइंड किया। अब अगर हमें इसको गूगल में सर्च करते हैं तो हमें 10 DR या उससे कम की कोई एक आधी साइट आनी चाहिए, बट उसकी ट्रैफिक क्या होगी ये भी कंफर्म नहीं है, तो वो हम यहाँ से खुद कंफर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास Ahrefs बार होनी चाहिए। बाय द वे बार और टूल इकट्ठा भी मिल जाता है, आप डील उससे देख लेना, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पर डील करना भाई। मैं खुद अगेन बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको सारी सिचुएशन समझा दी है। ये देखें, एडवर्डो वट एवर द डोमेन इज़ 28 DR है, 24 के ट्रैफिक है। विद इन अ सेकेंड आपके पास एक साइट आई है। अब क्या मैं इसको कर सकता हूँ? ये मेरे ख्याल में मुझे आई सर्जरी है, नहीं ये आई सर्जरी वाला कीवर्ड तो हमने टारगेट ही नहीं ना करना। हम कोई और कीवर्ड लेते हैं जो ज़रा मतलब हम हेल्थ रिलेटेड कीवर्ड से अवॉइड किया करें। यार मुझे मॉरली जो है ना बुरा लगता है कि हम ऐसे कीवर्ड जिस सिर्फ पैसे कमाने के लिए मतलब ये इन्फॉर्मेशन गलत भी तो हो सकती है ना, किसी से लिखवा के आर्टिकल डाल दें साइट पे और वो किसी को नुकसान कर दे फिर, तो वो मुझे चीज़ पसंद नहीं है। हाउ लॉन्ग, अच्छा हाउ डज़ अ ट्रस्ट वर्क, हाउ मच डज़ अ हेल कैट कॉस्ट, सपोज़ ये वाला कीवर्ड है। इस कीवर्ड को हम जाते हैं गूगल में सर्च करते हैं, तो टेक्निकली तो अगर इसको हम सर्च करें तो भाई एक पूरी निच मिल जानी चाहिए जो कार्स से रिलेटेड होनी चाहिए, सही है। और कार्स के ऊपर वैसे भी एड रेवेन्यू अच्छा मिलता है, ठीक है। जिनको नहीं पता आप एड्स के थ्रू मोनेटाइज कर लें अपनी ट्रैफिक को। देखें SEO से ट्रैफिक आती है, सही है। चलो भाई, तो उस ट्रैफिक को बाद में चाहे एडसेंस से मोनेटाइज कर लें एड्स लगा के, या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर लें, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अब ये देखें डोमेन देखें 9 DR है, 59 के डोमेन का नाम देखें, डार्क कार्स, क्रिस्लर डॉज जीप रैम ऑफ न्यू कैरल्टन वट एवर। कॉपी करो ज़रा इसको और देखना अब आपको कितने आइडियाज़ मिलते हैं। आज सैमरश में Hrefs के कम से कम क्रेडिट यूज़ करवाऊँगा। यहाँ पे आएँ सैमरश में, सैमरश की टेंशन नहीं है, सैमरश खुला डुला यूज़ कर सकते हैं आप, सही है। पेस्ट करें जी इसको यहाँ पे, और ये हमारा जो डोमेन का URL है इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और सर्च करते हैं। लेट्स सी कि ये जो ट्रैफिक ले रहा है ये किन पेजेस पे ले रहा है और क्या हम उन पेजेस को रेप्लिकेट कर सकते हैं। देखें, और वाह कमाल की साइट है भाई, देखो ट्रैफिक किधर को जा रही है। इन लोगों को तो नहीं अपडेट्स लगती, सही है। आ जाओ जी इधर, लेट्स लुक एट द पेजेस।
वैसे जो मुझे लगता है इसके ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा होंगे, जो मुझे पर्सनली लगता है, बट अभी हमें पता चल जाएगा। 282 ब्लॉग्स हैं, रीज़नेबल है। ये एक पेज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है, एस कैट पैक वर्सेस हेल कैट। फिर देखें डॉज चैलेंजर, डॉज डुरेंगो स्पेक्स, जीप रेंगलर कलर्स, ठीक है, डॉज चैलेंजर MPG, वट एवर, इतनी ऑप्शन। अच्छा, मैं कहना ये चाहता था, अब ये जो फाइल आई है ना मेरे पास, मैं आपके साथ ही शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, बट ये मेरे ख्याल में पैकेज लिमिट की वजह से सिर्फ 2000 एक्सपोर्ट हो सकते हैं, 71,000 पूरे नहीं होंगे। आपने क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सैमरश ट्रायल का, आपने उस ट्रायल पे जाना है और उस ट्रायल के थ्रू सैमरश को ट्रायल को बनाना है, ठीक है। आपका कार्ड मांगेगा, चार्ज कुछ नहीं करता। कंफर्म करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी, वो ईमेल आपने मुझे सेंड करनी है। स्क्रीन पे आपको ईमेल आ रही होगी raitanic@gmail.com, ठीक है। तो आपने इस ईमेल के ऊपर मुझे वो सेंड कर देना, या फिर ghulamali339@gmail.com, इसके ऊपर सेंड कर दें। कंफर्मेशन के बाद आपको मैं ये 4-5 फाइल्स बनाता हूँ मैं अभी आपके सामने, तो मैं आपके साथ ही शेयर कर दूँगा। मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने पास रख लेता हूँ ताकि ये मेरे पास यहाँ से आ जाए, ठीक है। और इसको मैं ये देखिए 2500 डाउनलोड हो गई हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह की 4-5 फाइल्स बना लेता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। देखिए इसका फ़ायदा डायरेक्टली आपको क्या हो रहा है, आप एक तो href बाय नहीं कर रहे, आपको सीधा सीधा कीवर्ड्स यहाँ से जो भी मिलेगा, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके लिए ऑलरेडी लो DR साइट्स रैंक कर रही हैं, सही है ना। कितने कीवर्ड्स, 2500 कीवर्ड्स आए हैं अभी। अब मैं अगर यहाँ से इसको 10 की बजाय 5 कर दूँ सपोज़, ठीक है, तो डाटा चेंज हो जाएगा ना। तो अब देखें डाटा चेंज हो गया। इसी तरह से मैं फिर एक्सपोर्ट करता हूँ और ये एक्सपोर्ट हो गई, सही है। अब एक और लिस्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इस तरह इसको मैं 3 कर लेता हूँ, ठीक है। तो जितना कम चलते जाएंगे कीवर्ड्स भी कम होते गए, सही है। ये देखें इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम, 3 हो गई। एक और मैं फाइल एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो तकरीबन 10,000 कीवर्ड्स की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1 2 कर देते हैं, सही है। ये लो जी, तो होपफुली इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको मिल सकेगा। बाकी ये देखें अभी ये निच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च के बहुत मेथड्स हैं मेरे पास, बहुत, मतलब मुझे नहीं लगता अगर मैंने किसी को सिखाया हो ना तो वो बंदा कभी निच और कीवर्ड के ऊपर फंस सकता है, ठीक है। और ये फ्री कोर्स के अंदर मैंने चीज़ें बतानी है, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो वो एडवांस लेवल, इससे भी एडवांस लेवल है भाई, अभी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं करने वाली, लेकिन ये कम नहीं है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसका लालच दे के आपको कुछ बता नहीं रहा, मैंने आपको जो चीज़ डिलीवर कर दिया, लाइव प्रैक्टिकली शो किया है, निच कैसे निकल रही है, कीवर्ड्स कैसे निकल रहे हैं, आप उस पर काम कैसे कर सकते हैं, सही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, href का फ़ायदा ये है कि आप जैसे कीवर्ड्स की रिसर्च कर रहे होते हो ना, सपोज़ आप यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर देते हो पूल का, सपोज़ कर लो, आप सर्च करो, अब ये आपको ना पूल से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स लेके आएगा। यहाँ पे आ जाओ क्लस्टर बाय टर्म्स के ऊपर। अच्छा, वो मेरे ख्याल में पैकेज का इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, पैकेज की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। क्लस्टर बाय पेरेंट टॉपिक देख लेते हैं, वो भी नहीं है, चलो खैर वो, लेकिन ये क्लस्टर्स आपको बने बनाए मिल जाने थे। जैसे ये देखो, अगर मैं कहता हूँ ना कि मुझे पूल से रिलेटेड टारगेट करना है, तो पूल में स्विमिंग का एक क्लस्टर है, स्विमिंग वाले पे क्लिक करता हूँ ना अगर मैं, तो मेरे पास सारे के सारे, चलो ये अच्छा हो गया, ये देखो सारे कीवर्ड स्विमिंग से रिलेटेड आ गए। अगर मैं ग्राउंड पे क्लिक, लेकिन इस पर मेरा वो क्रेडिट्स यूज़ हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ग्राउंड पे क्लिक करता हूँ ना तो मेरे पास सिर्फ ग्राउंड से रिलेटेड कीवर्ड्स आएंगे। अबव, बेस्ट अबव ग्राउंड पूल, अबव ग्राउंड पूल विद डेक, अबव ग्राउंड डेक, वट एवर। तो ये अभी ये टॉपिक क्लस्टर्स हैं, ये वाले टॉपिक क्लस्टर्स हैं। इन कीवर्ड्स को अभी क्लस्टर होना है, इनको ग्रुप अभी होना है, सही है। तो उनको फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ना, ये देखें अबव ग्राउंड पूल हीटर, इसको अभी छोड़ें, बेस्ट अबव ग्राउंड पूल, अबव ग्राउंड पूल विद डेक, ये और ये दोनों तकरीबन मेल जोल खाते हैं। इन ग्राउंड पूल, अबव ग्राउंड पूल डेक आइडियाज़, अब ये वाला अबव ग्राउंड पूल डेक आइडियाज़ और ये वाला अबव ग्राउंड पूल विद डेक, ये दोनों कीवर्ड सेम है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना मैं ये चाह रहा हूँ। ऐसे वाले जो कीवर्ड्स होंगे उनको क्लस्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये href तो करके नहीं दे रहा कीवर्ड क्लस्टर, आप उसके लिए सैमरश को यूज़ कर लीजिएगा। अब देखें, अब आपके पास निच निकली, कीवर्ड्स निकले, मल्टीपल कंपैटिटर्स आ गए, ठीक है।
आप जाएँ, ये कितने कीवर्ड्स हैं, ये 1 मिलियन कीवर्ड्स आए हैं। 1 मिलियन कीवर्ड्स को जब गूगल में सर्च करेंगे तो आपको क्या लगता है कितनी साइट्स मिलेंगी आपको। और इस कीवर्ड को अभी हमने पहला कीवर्ड देखा था ना, इसको अभी थोड़ा सा और नीचे आके देख लें। ये देखें 11 DR है, 26 के ट्रैफिक है। सैन टोनियो वट एवर 7 DR 13 के ट्रैफिक। तो भाई मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक कहीं गई है, नीचीज़ कहीं गई है, SEO कहीं गई है। ये भी तो वही लोग हैं। अब ये मैजिशियंस तो हैं नहीं है, बट लुक एट दिस 9 3.9 के, ठीक है, 32 43 के, ओहो हो। खैर 5 के साथ 2.9। भाई अभी बहुत कुछ है, इतना कुछ है ना आपसे कवर नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना कुछ है। अब आपके पास नीचे आ गई, कीवर्ड्स आ गए, अगला काम क्या है। हाँ, कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग लाजमी रखनी है आपने। आप किस तरह के कीवर्ड्स टारगेट करो, तो बेसिकली 4 इंटेंट के कीवर्ड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कीवर्ड इंटेंट टाइप्स, ठीक है, 4 तरह के कीवर्ड इंटेंट्स होते हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। उस कीवर्ड के इंटेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, डील करते हो फिर अपनी वेबसाइट को। जो खास तौर पे जो कहते हैं जी हमने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो भाई उनके लिए कीवर्ड का इंटेंट ही बदल जाता है। जो कहते हैं हमने सिर्फ एफिलिएट बनानी है, उनके लिए कीवर्ड का इंटेंट बदल जाता है। जो कहते हैं हमने इन्फॉर्मेशनल बनानी है, उनके लिए कीवर्ड का इंटेंट डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल इंटेंट जो है ये ई-कॉमर्स वाले जो बंदे होते हैं ना जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स बेचनी है, वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स जिनके अंदर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही होती है, जैसे एक बंदा आता है तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट परचेज करता है ना, ट्रांजैक्शन जनरेट होती है ना, जैसे दराज है, ठीक है, तो दराज है या कोई भी वेबसाइट है जिससे प्रोडक्ट बिक रही है, वहाँ पर वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके ऊपर, सही है। ऐसे कीवर्ड्स कैसे होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं बाय आईफोन 15 इन पाकिस्तान ऑन इंस्टॉलमेंट इन पाकिस्तान, तो ये कोई बंदा वो सर्च करेगा जिसने इंस्टॉलमेंट के ऊपर आईफोन लेना है, ठीक है, लेकिन इस कीवर्ड को वो बंदा सर्च नहीं करेगा जो ऐसे ही बैठा हुआ था, आवाज़ार हो रहा था, तो वो कह रहे थे चलो यही देख लेते हैं। कहीं ना कहीं पे अगर उसको फील हुआ ना कि उसने आईफोन लेना है, तब वो इस कीवर्ड पे आएगा, बिला वजह नहीं आएगा। अब आप खुद से पूछें, क्या कभी आपने बिला वजह सर्च किया है अंबानी के पास शोरूम में क्या खड़ा है? नहीं। क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव इंटरेस्ट। अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो ये कीवर्ड आके सर्च करेंगे, इसलिए SEO की जो ट्रैफिक होती है वो टारगेटेड ट्रैफिक होती है। अब अगली चीज़ ये है जनाब कि आप जब ई-कॉमर्स रिलेटेड साइट्स पे काम करते हैं तो फिर आपको उस तरह के कीवर्ड्स भी चाहिए होते हैं। इन्फॉर्मेशनल इंटेंट जो कीवर्ड्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब ट्रांजैक्शनल इंटेंट हो गया, व्हाट अबाउट इन्फॉर्मेशनल इंटेंट? तो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट के अंदर हाउ टू, कैन यू, हाउ इज़ इट, व्हाट इज़ इट, इस तरह के। हाउ टू चेक जोंग नंबर, ठीक है। तो मैं एक सेकंड ठहरे ज़रा, क्विकली बताता हूँ। 4 तरह के इंटेंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शनल, इन्फॉर्मेशनल, कमर्शियल, नेविगेशनल। तो मैंने आपको ट्रांजैक्शनल का बता दिया, अभी आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशनल का। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड जो होता है, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ हाउ टू चेक जोंग नंबर, मेरा ये प्रॉब्लम है। इन्फॉर्मेशनल इंटेंट वाला जो बंदा होगा वो अपने किसी प्रॉब्लम को लेके गूगल पे आएगा उसका सोल्यूशन फाइंड करने। अगर मैं कहूँ हाउ टू चेक जोंग नंबर और आगे से आप अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिख दें बाय जोंग सिम फ्रॉम मी, तो मैं कभी भी नहीं वो पेज ओपन करूँगा और ना गूगल मुझे वो पेज शो करेगा। वजह, क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं। ये गूगल के एल्गोरिदम्स हैं जो समझ लेते हैं कीवर्ड के पीछे नेचुरल लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है। खैर, नेचुरल NLP का जिन लोगों को आइडिया होगा वो समझ जाएंगे कि NLP क्या होती है। और ये जो पेज होगा, अगर ये मुझे सर्व कर रहा होगा ना, सर्च इंजन खुद समझ जाएगा कि हाँ दिस इज़ द राइट पेज फॉर दिस टाइप ऑफ क्यूरी, तो हमें भी ऐसे ही पेज बनाना पड़ता है फिर। तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो लोग काम करते हैं वो इस तरह के कीवर्ड्स हैं जिन पे आप एडसेंस, एजोइक, इसी के अंदर आप एफिलिएट भी कर सकते हैं। बट अगर कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड आ जाए, ठीक है, कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड ऐसे हैं जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईफोन 15 रिव्यूज़। एक प्रोडक्ट परचेज करने से पहले मैंने जब रिसर्च करनी हो, मुझे ना पता हो कि उस प्रोडक्ट की रियलिटी क्या है, ठीक है, तो उस रिव्यू को रिसर्च पर्पस के लिए मैं यूज़ करके देन डिसाइड करूँगा वो प्रोडक्ट मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड। तो कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स के लिए बेसिकली आप यहाँ पे अगर देखते हो, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन आ रही है सामने, सारी डिटेल। रिव्यू का मतलब ये होता है कि मैं देखूँ कि ये जो प्रोडक्ट है क्या ये मेरे लिए ठीक है। तो मैं, ज़ाहिर बात है, जब डिटेल्स पता चलेंगी, अच्छा आईफोन 15 ये होता है, 6.1 ये होता है, उसके अंदर ये है वट एवर जो भी डिटेल्स हैं, ये सब जानने के बाद अगर मुझे ये पता चल गया कि हाँ मेरे लिए ये प्रोडक्ट ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे लिंक भी लगा होता है साथ में, ये देखें
आईफोन 15 एंड 15 प्लस, ये बाय नाउ ऑन एप्पल, व्यू नाउ ऑन एप्पल और व्यू नाउ ऑन बेस्ट बाय, दोनों में से कहीं पे भी जाके परचेज़ कर लें। ये एफिलिएट की टर्म्स होती हैं कि आपने मल्टीपल लिंक्स देने होते हैं। तो खैर एफिलिएट मार्केटिंग वाली जब साइट पे हम जाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है। अब किस तरह के कीवर्ड्स टारगेट हो सकते हैं इस तरह के इंटेंट के लिए, सही है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ अगर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट आईफोन अंडर 1000 अंडर 50,000 इन पाकिस्तान, तो अब देखें 50,000 के अंदर आपको कौन सा वाला आईफोन जो है वो मिल सकता है। अब ये जो कीवर्ड है इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास 5-7 ऑप्शंस हैं। जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ ना तो मुझे 5-7 ऑप्शंस दिखाई जाएंगे और उनमें से कहा जाएगा कि भाई ये वाली जो है ना वो ज़्यादा सूट करेगी आपको, आप इसको पिक कर लें। तो अगर मैं इस पेज को ओपन करता हूँ तो लेट्स सी, ये देखें आईफोन 6s 47 का, 6 प्लस 42 का, 6 46 का, और इस तरह ये मल्टीपल ऑप्शंस, और ये साथ में कंटेंट आ गया। तो कंटेंट जिसको रीड करना होगा कर ले, अदरवाइज़ मेन चीज़ किसने क्या देखनी है, प्रोडक्ट ये है, उसका डिस्प्ले इतना होगा, बैटरी ये भी कंटेंट मुझे ही देखना है ना। तो ज़रूरी तो नहीं कि मैंने आर्टिकल ही रीड करना है। आर्टिकल लिखा हुआ है इट इज़ गुड फॉर यूज़र गूगल, ये देखें आईफोन मोबाइल्स अंडर 40 के, अंडर 35 के, ये इंटरनल लिंकिंग हो रखी है यहाँ पे। खैर ये ऑन पेज में चला जाता है, इसको भी डिस्कस नहीं करना हमने। हमारा मेन कंसर्न जो है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे देखें ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद 50,000 के अंदर ये वाली 3 चीज़ें हैं। लेटेस्ट में आ जाएँ तो उसने लेटेस्ट में भी कुछ रखा हो, अच्छा ये लेटेस्ट में कुछ और है, लेकिन आपको समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सही हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू विल टारगेट योर कीवर्ड्स बेस्ड ऑन द इंटेंट। इंटेंट के हवाले से आपके साथ जो भी कीवर्ड के आइडियाज़ हैं मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यार ये देखो 7 DR है, 21 RDs हैं और 2 लाख ट्रैफिक है भाई। ये देखो कितना बड़ा ये मैंने आपके साथ चीज़ शेयर कर दी है, ठीक है। तो ये बंदा कम अज़ कम भी एडसेंस से महीने का $5-10 हज़ार निकाल रहा होगा या उससे भी ज़्यादा। आएँ ज़रा साइट को ओपन करते हैं और मुझे लगता है इस आदमी ई-कॉम भी कर रहा है भाई। क्या ही कमाल की साइट है, लुक एट यार, मैं अमेजिंग, लुक एट दिस 195K 7 DR है। आप इसको जनाब उठाओ ज़रा, और डॉट पीक के है यार, मज़े की चीज़ देखो, डॉट पीक के है। सैमरिश में फेंकते हैं इसको, देख लेते हैं अभी विदिन अ सेकंड कि ये बंदा जो है वो किन पेजेस पे और किन कीवर्ड्स पे ज़्यादा। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो मेरा नहीं ख्याल ये मार्केट कभी कम होने वाली है अनलेस मोबाइल को कोई चीज़ रिप्लेस ना कर दे, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन सून इनफ। पेजेस में आए 600 पेजेस हैं और यहाँ पे देखें मैंने US का कंट्री सिलेक्टेड था ना, साथ ही ट्रैफिक देख लें, यहाँ से इसको पाकिस्तान करें, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर अब 2600 पेजेस आ गए। जैज़ सिम लगाओ ऑफ़र एक्टिवेशन डिटेल्स, जैज़ MB, ओप्पो यार ये कीवर्ड्स टारगेट करो भाई। इनका CPC भी अच्छा मिलता है आपको। CPC का वैसे खैर कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो चुका है अब तो, बट आपको जो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान की है जिसको आप टैप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको US में ही जाना है। तो करने वाले जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। द थिंग इज़ उनको सिर्फ सही पता होना चाहिए। अब आपके पास निच कैसे बनती है पता चल गया, कीवर्ड्स कैसे निकलते हैं, किस इंटेंट के कीवर्ड्स निकलते हैं पता चल गया आपको। अब क्विकली आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ कि आप एडसेंस या इज़ोइक वगैरह के लिए कैसे कर सकते हो, ठीक है। अमेज़ॉन की एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी है हमने। अमेज़ॉन की तो सिंपल है, अमेज़ॉन का एफिलिएट का अकाउंट चाहिए होता है आपको। एडसेंस के लिए कुछ पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ लीगल पेजेस होते हैं जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और इस तरह के कुछ पेजेस अगर आप बना लेते हो ना तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। और एडसेंस के 1000 व्यूज़ अगर पाकिस्तानी हो तो तकरीबन आपको $1 से $2 $3 बन जाएंगे। लेकिन अगर नीच अच्छी हो तो शायद $5 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं, बट बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में 10 बने। बट स्टिल लाखों में ट्रैफिक आए तो यू कैन मेक अ गुड मनी, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो है वो जनाब मल्टीपल जो पेजेस चाहिए, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस एंड कुकी पॉलिसी, ये 4 पेजेस चाहिए होती हैं। ये लाजमी बना लें जब भी एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। अपने एडसेंस अप्रूवल का क्विक ट्रिक बताता हूँ आपको। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना कोशिश करनी है कुछ आर्टिकल डालने के बाद कुछ ट्रैफिक लें साइट के ऊपर, ठीक है। वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आने लग जाएगी ना तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर एडसेंस अप्रूव हो सके। अब तो अगर आप इस तरह से भाई साइट के ऊपर काम करते हो, राइट करके ना आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा वीडियोज़ के अंदर, इसी चैनल के ऊपर ही शेयर करूँगा। बाकी मैं आजकल काफ़ी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ फ्री में, जो नॉलेज फ्री में शेयर कर रहा हूँ भाई वो वैल्यूएबल है
और मुझे लोग कहते हैं आपकी फ्री वाली चीज़ों से हम रैंक कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, किसी को एडसेंस अप्रूवल में इश्यूज़ आ जाते हैं, किसी को कुछ, तो मैं उनको भी हेल्प कर रहा हूँ साथ साथ में। दिस इज़ ऑल आई कैन डू भाई, सही है। तो हर बंदा जो है वो आपको स्कैम नहीं कर रहा, हर बंदा आपको निचोड़ नहीं रहा, ठीक है। कुछ लोग एक्चुअल में आपको वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से जो भी बात करता हूँ मैं कहता हूँ मुझ पर ट्रस्ट ना करें। मैं आपको जो चीज़ शो कर रहा हूँ आप उस पर तो ट्रस्ट कर सकते हैं ना, तो भाई उस पर कर लें, मुझ पर ना करें। एटलीस्ट जो चीज़ आपको शो की जा रही है उस पर तो कर लें। सो अगर देखा जाए आपके पास जो 2 तरीके मैंने बताए हैं, सैमरश के थ्रू नीच रिसर्च के, आप उसके थ्रू करें, आप एचरेफ के थ्रू करें, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस कौन सा तरीका आपको प्रेफरेबल है। हाँ, अब अगर मैं इस वेबसाइट का फॉर एग्जांपल आपको क्विकली जाके यहाँ पे ओवरव्यू में जाके दिखाता हूँ ना कि इसका ग्राफ के बारे में, लेट्स लुक एट द ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ से, बल्कि यहाँ से डोमेन ओवरव्यू में चले जाएं, यहाँ से आप, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद आपने जनाब, लुक्स लाइक कि ये भाई साइट तो बड़ी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वेबसाइट कहीं से रीडायरेक्ट होके आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर, अगर तो आपकी वेबसाइट को जो है ना, मैं आपको बहुत सीक्रेट ट्रिक बताने लगा हूँ। अभी ट्रिक नहीं है बट बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। जब भी आपने कोई वेबसाइट एज अ निच चूज़ करनी है ना, तो आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाए 6 मंथ्स के ऊपर, सही है, बल्कि 1 मंथ करें ज़रा। ये तो भाई पिछले जुलाई से लेके, वेरी गुड ग्राफ। उस वेबसाइट की कम से कम जो ट्रैफिक का ग्राफ है ना, जैसे इसका ट्रैफिक ग्राफ कब से राइज हो रहा है, जुलाई से, सही है। यहाँ पे तकरीबन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 400 इज़ नथिंग। बट आप जब भी किसी निच को चूज़ करें, आप 2 ईयर्स के ग्राफ पे चले जाएं, बल्कि सबसे पहले ऑल टाइम करें। अगर तो ऑल टाइम करने से बस वो साइट 1-2 साल में शो हो रही है, फिर 2 ईयर्स पे आएँ। 2 ईयर्स पे आने के बाद आप ये देखें कि उसका ट्रैफिक का ग्राफ कब शुरू है। दैट इज़ व्हेन द साइट स्टार्टेड वर्किंग। एक्चुअली उस साइट ने काम करना तब शुरू किया था, और तभी उसके रिजल्ट्स बूस्ट हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई ऑल टाइम करके, मैं फॉर एग्जांपल मैं 2020 में काम कर रहा था तो 2024 में मुझे बूस्ट मिल गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। जिस वेबसाइट ने जब काम शुरू करना है उसको तभी बूस्ट होना है। आपको अगर एक वेबसाइट का बूस्ट इस तरह से शो हो जाए, और जितना ज़्यादा बूस्ट कम टाइम में शो, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स में होता है, भाई उस वेबसाइट को कभी जाने मत देना। दोबारा बताता हूँ, 6 मंथ्स पे करें। अगर वो वेबसाइट आपके 6 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम ट्रैफिक ग्राफ लेके आ गई है, उससे पहले ज़ीरो था, दैट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। भाई उस वेबसाइट को अपने हाथ से आपने जाने नहीं देना, जो मर्जी हो जाए आपकी, सही है। अगर साल का भी हो फिर भी ठीक है, 2 साल का भी फिर भी ठीक है। उसकी रीज़न ये है, एक वेबसाइट अगर कम एज के साथ, एज बहुत मैटर करती है भाई, एज रैंकिंग फैक्टर है। अगर कम एज के साथ एक वेबसाइट इतनी ट्रैफिक ले आती है, दैट शोज़ कि उस वेबसाइट ने कम मेच्योरिटी के साथ सर्च में रैंकिंग ली है। दैट मीन्स कि उस पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स टारगेट हो रखे थे जिनके ऊपर रैंक करना आसान था, सही है। 2 साल मैंने इसलिए बोले हैं कि 2 साल वाली वेबसाइट्स को बीट करना तकरीबन कंपैरेटिवली ईजी। अगर आप एक वेबसाइट जो 6 साल पुरानी है उसकी ट्रैफिक के पीछे पड़ोगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 साल से अपनी पोजीशन जमा के बैठी, आप 6 माह नहीं हुए आपको, तो वो आपको तो नहीं ट्रैफिक देगा ना कभी भी गूगल, बिकॉज ऑलरेडी एक ट्रस्टेड सोर्स के पास थी वो ट्रैफिक, आपको वो नहीं मिलेगी। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने ऐसी निच को चूज़ करना है जो डे 1 से ही आपको पता हो कि भाई ये तो एक माह, 6 माह, साल या 2 साल के अंदर ट्रैफिक लेके आई और इजी टू रैंक, कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि कीवर्ड्स को कैसे चेक करना है। अब अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई चीज़ बचती है आपको कि आप रैंक नहीं कर सकते, अनलेस आप अपनी साइट की ऑन पेज स्ट्रॉन्ग ना करो, कंटेंट अच्छा ना लिखो, साइट का स्ट्रक्चर अच्छा ना बनाओ, टेक्निकल इश्यूज़ हो, आपकी होस्टिंग अच्छी ना हो। अब होस्टिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों को मसले आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं भाई, होस्टिंगर बाय कर लेते हैं। दुनिया की सबसे गंदी होस्टिंग है भाई। आपको होस्टिंग लेनी है ना अगर, तो एटलीस्ट आप सबसे, अगर जिसे कहते हैं ना कि रीज़नेबल, तो होस्ट गेटर है, ठीक है। अगर तो बजट अफोर्ड करे तो भाई साइड ग्राउंड है टॉप नंबर 1। पाकिस्तान में परचेज़ ही नहीं होती। पाकिस्तान से परचेज़ करने के लिए आपको बाहर का नंबर, बाहर का एड्रेस चाहिए और बाहर का बैंक अकाउंट भी चाहिए। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से परचेज़ भी नहीं होनी, क्योंकि उसका थोड़ा सा प्रोसेस टेक्निकल है। तो मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ अक्सर कैसे उसको परचेज़ किया जाता है। दैट्स अनदर सिनेरियो फॉर टू डिस्कस। बट द थिंग इज़, अब आपको पता चल गया कि आपने एक वेबसाइट की जब निच फाइनल करनी है ना भाई, सबसे पहले देख लेना है कि उसका कोई एक बंदा, कम से कम कोई ऐसा कंपेटिटर जो 6 माह में, 1 साल, 1.2 मंथ्स या 2 ईयर्स में रैंकिंग में आया हो। उससे अगर ज़्यादा है ना, 2 माह भी ज़्यादा, छोड़ दो उसको, अपना टाइम उधर वेस्ट मत करना।
तो अगर आपको मैंने ये जो कंपेटिटर्स दिखाए अभी, फॉर एग्जांपल ये वाला, अगर क्विकली अब इनको देखें, क्या इनको हम चूज़ कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो ग्राफ का दिखाने का मकसद ये था कि कुछ वेबसाइट्स डिक्लाइन कर रही होती हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनका ग्राफ डिक्लाइन कर रहा होता है। आप उनको कंसिडर करें सिर्फ इस चीज़ के लिए कि क्या वहाँ से कीवर्ड्स मिल रहे हैं। एक वेबसाइट अगर ट्रैफिक डिक्लाइन कर रही है, दैट डज नॉट मीन निच फारिग है। दैट मीन्स कि ये भी तो हो सकता है ना उस बंदे को काम करना ना आता हो। हम कैसे जज करेंगे कि ये वेबसाइट अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, दैट मीन्स ये ठीक नहीं है। ऑल टाइम करें भाई, ये बंदा तकरीबन जो है वो इतनी पुरानी साइट है और यहाँ से कहीं उसने काम शुरू किया है 2021 से लेके 2024, 3 साल तक बन जाते हैं, 21, 22, 23, 24, 4 साल। दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। ये वाली हम देख रहे थे ना, तो अब इसको कंसिडर कर लो Ctrl+C करके, ठीक है। तो अब ये देखें ना, चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको देखना पड़ता है। लेट्स लुक एट दिस वन। तो ये एक सेकंड, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का डाटा आ रहा है, हमने यूएस का देखना है। वो भी दूसरी साइड का भी पाकिस्तान का आ रहा था। तो ये तो खैर वैसे मैंने आपको पहले भी कहा था हमने कंसिडर तो नहीं करनी, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको उसको पिक करके दिखाया था कि किस तरह से आपने इसको जो है टारगेट करना है। सही है। नाउ लुक एट द थर्ड वन। क्या हम इसको लेते, ये 0 DR और 193 ट्रैफिक के साथ जो है, तो आई थिंक कि हम इसको कंसिडर कर सकते थे। हाँ, ये वाली हम ले सकते हैं, क्योंकि देखें 600 से लेके अगर वो वापस 300 पे आई है, 2-3 URLs ऊपर नीचे हुए होंगे दैट्स। लेकिन अगर 600K से 300K पे आ जाती, दैट वाज अ ह्यूज ब्लो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नंबर है जो डिफरेंस है। इतनी कम ट्रैफिक में ज़्यादातर 1-2 URLs ऊपर नीचे हो जाए तो इतना गैप वैसे आ जाता है, तो इस पर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और ये कब से है, जुलाई 2020, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, ये मार्च से तकरीबन शो कर रहा है ट्रैफिक का ग्राफ। दैट इज़ ओके, यू कैन गो विद दिस साइट, ठीक है ना। तो इसको जनाब आप कंसिडर करेंगे। अब आपको जितने भी कंपेटिटर्स मिलते हैं, एज का फैक्टर लाजमी देखना सैमरश में, उसके बाद उनको अपनी कंफर्मेशन लिस्ट में रखते जाना, और उनमें से आपको कीवर्ड्स कंफर्म 100% मिलेंगे जो इजी टू रैंक होंगे। तो ये रहा आपका जनाब कीवर्ड्स का रिसर्च का तरीका, ये रहा आपका निच रिसर्च का तरीका। अब इसके अलावा मज़ीद अगली जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ चैनल के ऊपर, वो होगी कि आप किस तरह से अपनी जो वेबसाइट का सेटअप है, इनिशियल सेटअप है, ठीक है, एक लॉन्ग वीडियो होगी इनिशियल सेटअप की, वो बताऊँगा आपको वो कैसे कर सकते हो। बट उसके अंदर जारी बात है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई है, मेरे कोर्स में तकरीबन इस चीज़ को कवर करने के लिए मुझे 8 क्लासेस रिक्वायर्ड होती हैं, 2-2, 3-3 घंटे की। सही है। तो अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो बाकी है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है। तो अगर आपको इतने से काम चलता है तो भाई चलाएं, और इससे चलता है काम। अगर आपको लगता है कि आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, एक्सपर्ट लेवल चीज़ें चाहिए, या एक कम्युनिटी चाहिए जिसके अंदर लाइक माइंडेड पीपल हों, तो मैं बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता प्रमोट करते हुए, बट कुछ जो रियलिटीज़ हैं वो बताना ज़रूरी होती हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई विल से कि वो एक अच्छी जगह रहेगी आपके लिए। और मैं कौन सा आपसे कुछ 40,000 रुपये, और वैसे भी मैंने वो 40,000 रुपये वाला कोर्स अब तकरीबन शायद जल्दी ना करवाऊँ अब वो, क्योंकि उसके अंदर मेरा ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, रादर दैन इसके अंदर ये होता है कि मुझे क्लास देने के बाद कुछ टाइम के लिए Q&A किया एंड देन वी आर गुड टू गो। सही है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इस क्लास के लिए इतना काफ़ी है। होपफुली आप लोगों ने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। अगर आप लोगों को वैल्यू मिली है तो भाई सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी बहुत वैल्यूएबल रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।